बिहार की सरकार को भी तंग करके ओम प्रकाश राज बने रख दिया है। अभी आपको पता नहीं, हम यूपी में सहयोगी दल हैं, तो आप लोगों से कह रहा हूं कि नौजवान पढ़ लिख रहे हो, मेहनत से पढ़ो, कल 13 दिन आने हो। हमारी माताएं बहनों ने लग करके मेहनत करके जब महिला सम्मेलन हम लोगों ने 42 जिले में किया, उसका रिजल्ट आया कि महिलाओं को 33% आरक्षण। राजनीति में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करना पड़ा। अब 100 एमएलए का चुनाव होगा तो 33 हमारी माताएं बहनें होंगी, 100 सांसद का चुनाव होगा तो 100 में 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। इस नाते माताओं और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तेरे घर में, तेरे गांव में कोई बहू पढ़ी लिखी है तो उसको भी राजनीति में ले आओ। अगर तेरी बहन पढ़ लिख रही है, तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ। 6 साल के बाद देश में महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सीटें सुरक्षित होने जा रही हैं। मेरी कोशिश है कि जब हम लोगों की पार्टी से बेटी जीत के जाए सदन के अंदर, जब वो खड़ा हो तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह वह ललकारे। ये ओम प्रकाश राजभर की सोच है। इस नाते हम महिला सम्मेलन और जागरूकता पैदा करें। आज अब सोचो, 33% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में लागू हुआ, लेकिन हम उस लक्ष्य को नहीं पा पा रहे। घर में रोटी बेलने वाले लोगों को, मां बहनों को हमने प्रधान बना लिया, लेकिन जो लक्ष्य है सरकार का, वो लक्ष्य को नहीं पा सकते। इस नाते अभी से मन बनाओ। आज यही नहीं, अभी बिहार के नवादा में 50,000 की भीड़ जुटी और जिसमें कम से कम 40 से 42,000 हमारी माताएं बहनें थी। उन्होंने कहा कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम वहां बिहार में किसी के साथ नहीं रहेंगे। अभी हमने 5 दिन पहले आपके अरवल औरंगाबाद, जो नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है, जब मैंने कहा कि अरवल में मीटिंग करनी है, तो हमसे पत्रकार भाइयों ने, जो हमारे साथी हैं, हमारे तमाम नेताओं ने मुझसे कहा कि आप वहां जा रहे हो जहां आग सुलगती है। हमने कहा कि जहां आग सुलगती है वहां आग लगाने का भी काम ओम प्रकाश राजभर जानता है। और जब मैं वहां गया, 50,000 की भीड़ अरवल में जुटी और पूरे देश की राजनीति की निगाह तेरी तरफ आ गई। ये कौन लोग जुट रहे हैं, मैंने वहां बताया, ये कौन लोग जुट रहे हैं? नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद केवट, मल्लार, निषाद केवट, राजभर चौहान, पाल प्रजापति, चौरसिया, गुप्ता, सोनार, तमाम जातियां ऐसी आरत, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जो है बुनियाद, सारी साई, बंजी, फकीर, सारी की सारी जातियां आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ देख रही हैं कि एक नेता ऐसा है जो सबको लेकर के चल रहा है। और तो आप देख रहे हो यही आजमगढ़, अगर आजमगढ़ की बात करें, इसी आजमगढ़ में, बाहर आजमगढ़ के लोगों, ये समझ लो कि आज हम ऑपरेशन करने के लिए आया हूं और तब तक नहीं मानूंगा आजमगढ़ के लोगों, जब तक तुझे जगाकर सड़क पर ला करके खड़ा नहीं कर दूंगा, हकीकत के लिए तब तक मानूंगा नहीं। इस नाते कहना चाहता हूं आपसे, देखो, सत्ता में मैं गया, एक स्कीम बनाया हूं तेरे लिए। हर गांव से 25 परिवार का चयन करा रहा हूं। हर गांव से 25 परिवार, उस 25 परिवार में जिसके पास छत नहीं उसको छत दूंगा, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय दूंगा, पेंशन नहीं पेंशन दूंगा, बिजली नहीं तो उसको बिजली दूंगा, उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान कार्ड बनाऊंगा, पेंशन नहीं तो पेंशन दूंगा और उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कानून, जीरो पॉवर्टी योजना चालू किया। 3 महीने सर्वे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी महीने लास्ट चल रहा है, 3 बार सर्वे हो रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है मार्च तक, 3 महीने के बाद मार्च में, इसके बाद दिसंबर के बाद 3 महीने के अंदर 15 लाख परिवार को हम आवास और शौचालय, पेंशन, उसके घर बनवाने का काम करने जा रहे हैं। ये हमने योजना पंचायती राज विभाग से लेके आया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि 58,000 गांव में नहीं, ओम प्रकाश जी इसको शहर में भी लागू करो। इतनी अच्छी योजना, दूसरे के पास सोच नहीं, आप गांव गांव घूमते हो, जो सोच लेके आए हो, ये सोच गांव में भी लागू होना चाहिए। गांव में लागू करो, साथ साथ शहर में भी लागू करो। जीरो पॉवर्टी की योजना, 25 करोड़ आबादी में रहने वाले गरीब, कमजोर, दलित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी समाज के बीच से छांट करके 15 लाख परिवार को हम खुशहाल बनाने जा रहे हैं। ये योजना लेकर के हम घूम रहे हैं। और आपको बता दूं नौजवान साथियों, अभी 1.5 महीना पहले कैबिनेट में कानून आया, 500 करोड़ रुपया
उद्योगपति को बिना ब्याज का देने का। मैंने कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मत तो पास होगा ही, एक इसमें 1-2 लाइन और जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कौन सी योजना? हमने कहा जब आप 500 करोड़ उद्योगपति को दे सकते हैं तो 5 लाख रुपया जो नौजवान रोजगार करना चाहता है उसको भी बिना ब्याज का 5 लाख रुपया देने का काम करिए। और कैबिनेट से पास हो गया, लड़ करके कैबिनेट में पास करा दिया और कानून का रूप ले लिया। अब वो आपके लागू होने जा रहा है। आप उम्र उसमें निर्धारित है 21 साल से 40 साल, योग्यता मिनिमम कक्षा 8 पास, 5 लाख ब्याज लोन, अब ब्याज सरकार देगी। एक कानून पास किया और लोग कहते हैं क्या करें, अपने अपने घर झांक के देखो। पिछली सरकार में जब तेरे बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते थे किसी को दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यूपी में माननीय राजनाथ जी थे, माननीय कल्याण सिंह जी थे, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, दर्जनों मुख्यमंत्री थे, उसके पहले भी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो ओम प्रकाश राजभर धरातल की बात को ले जाके कैबिनेट में रखा। कैबिनेट में रखा। तेरा बच्चा जो नंगे पांव जाता था विद्यालय, उसको सूते जाने में नहीं लगता था। देख करके मुझे दर्द होता था। मैंने मन बनाया था। हमारे कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी हैं जो आपके आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का और आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं जब बोलता था तो कहते थे त्रिपाठी जी कि भाई ये काम तो जरूरी होना चाहिए, और आपने जब सहयोग किया सब लोगों ने तो साथियों उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी से लड़ करके साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के बच्चों को यूनिफॉर्म दिलाया, जूता मोजा टाई बैग स्वेटर दिलाने का काम अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर पिछली सरकार में लड़ करके दिलाने का काम किया। और आज समाजवादी पार्टी के लोग घबराओ नहीं, अगर हम जिताना जानते हैं हम पीछे से दरवाजा खोल के माल निकालना भी जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो कितने लोग जानते हो? जरा हाथ उठाओ, इनको बता दो कि 2 लाइन का दोहा सुना दो। बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंग रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। मैं अतरौलिया में मीटिंग कर रहा था, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमसे आप चर्चा कर रहे थे। कहे नेताजी अतरौलिया में 65,000 यादव है, हमके उसको बेवकूफ बनाना जो न जानता हो। यहाँ 35,000 से ज्यादा कभी यादव का वोट है ही नहीं। गिनती करा लेना, एक एक गांव का गिनती करके तुझे दूंगा, नोट कर लेना। उन्होंने कहा कि नेताजी तब हम आने का हुई, हमके जहां हम आने के पहुंचौले होगा वही तो वहां जाए के हुई। खाली मैं गांव पूछता था लोगों से, किसी गांव में 2 घर 4 घर 5 घर 10 घर 15 घर 20 घर, और ये बोलते हैं कि अतरौलिया में 15,000 राजभर है। खाली 7 गांव में 15,000 राजभर है। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है घबराओ नहीं, दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा इसी आजमगढ़ की 200 सीट पर। प्रजापति की वोट की गिनती नहीं, एक एक विधानसभा में 30-30, 40-40 हजार, 35-35 हजार, 25-25 हजार वोट प्रजापति का वोट की गिनती नहीं। विश्वकर्मा 15,000, 20,000, 12,000 वोट गिनती नहीं। निषाद का अतरौलिया में निषाद का वोट 50,000, कहते का है 20,000। कौन कहता है? यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, यही कहते हैं। इस नाते निषाद भाइयों ये नोट कर लेना, ये ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है, दूसरा नहीं। गिनती करा के मानूंगा, गिनती करा के मानूंगा। मैं भी घूमता हूं गांव का गांव, किसी गांव में चले जाओ, भोला निषाद यही कहीं होंगे के भोला जी मिले थे, कन्हैया जी मिले थे, संतोष मिले थे, इनके गांव गया, पूरा गांव का गांव निषाद। उस गांव में यादव है ये नहीं है। जिस गांव में यादव नहीं उसकी गिनती, जिस गांव में निषाद खचाखच बड़ा उसकी गिनती नहीं। बाहरी देश बाहरे नाई की गिनती नहीं, गोर की गिनती नहीं, खरवाल की गिनती नहीं, पाल की गिनती नहीं, उर्मी की गिनती नहीं। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल 19 तारीख को फिर आ रहा हूं फूलपुर में।
इसी 19 तारीख को फिर आ रहा हूं फूलपुर में, आप देखते जाना। 10 विधानसभा में अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। बताओ नौजवान, कितने लोग अपने अपने घरों पर झंडा टांगोगे? यहाँ बहुत डरवाते हैं, यहाँ बहुत डरवाते हैं। अरे डरवाने वाले लोगों, राजभर से सुनो, जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करने 585 राजा हारते हारते पहुंच गए वहां जहां महाराजा सुहेल देव जी बहराइच, उस अधिकारी को वही नानपारा मैदान बहराइच में वही दफन कर दिया। आज भी कृष्णा नदी के किनारे मजार बनी है। 162 साल लगातार कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आंख नहीं दिखाया। आज उनका बनकर जो प्रकाश राजभर बोल रहा है, आज डरवाता हो, डरवाओ उसको जो डरता हो, जो डरता हो। और कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर 47 से 125 पहुंचाया था, आजमगढ़ की 10 की 10 जितवाया था, तो अगला चुनाव 10 की 10 हरवा करके मानूंगा। नोट कर लेना, 10 हरवा के मानूंगा और करूंगा जैसा तूने किया उसका रिजल्ट कोई दे न दे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ी जाति को आरक्षण बीपी सिंह जी ने लागू किया 27%, कौन मिल रहा है? 27% आरक्षण निषाद नहीं पा रहा, भिंद के वट मल्ला नहीं पा रहा, राजभर चौहान नहीं पा रहा, पाल प्रजापति नहीं, नाई गुण कुमार नहीं पा रहा है, जो है दुनिया सारी साई दगी फकीर नहीं पा रहा है। कौन मिल रहा है? वोट चाहिए, पिछड़ों का हक लूटोगे और वोट चाहिए पिछड़ों का, ले लेना। वो तो मुसलमान कहते हैं अकलियत के लोग हैं, लेकिन हम तो समझते हैं, हम मुसलमान भाइयों से कहता हूं, एक बार जरा साइकिलिया चलाने के लिए मान लो, जूता जूता मारेगा, जूता जूता तुझे मारेगा। नहीं, अगर मुसलमान नेता अपने को बहुत चोट बनते हो, जाके कह देना कि साइकिल अब हम चलाएंगे, पीछे बैठो, उसी दिन निकाल के जूता मारेगा। इस नाते हमारी बात बहुत कड़वी होती है। इस सोचत रहना कि भारतीय है नहीं हुआ, भार हैया नहीं हुआ, निषाद बिंद पाल प्रजापति हैया ना हुआ। यही वजह ओम प्रकाश राजभर घूमत है। माताओं बहनों, जिसके घर में शौचालय नहीं है, हमसे 12,000 रुपया ले लो, हमसे 12,000 रुपया सरकार के खजाने से हर परिवार को, एक आदमी को हम 12,000 रुपया देंगे, कुछ आप लगा लो, अपना शौचालय बना लो। ये ओम प्रकाश राजभर देने के लिए पैसा तैयार। एक ऑनलाइन फॉर्म भर दो, खाली ऑनलाइन फॉर्म भर दो, हमारा अधिकारी, पंचायती राज विभाग का अधिकारी आपके गांव जाएगा और जाएगा गांव और आएगा सीधे खाते में आपके रुपया। हम ओम प्रकाश राजभर अपनी दस्तखत से भिजवाएंगे, हम अपनी दस्तखत से भिजवाएंगे। और आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ, 27% आरक्षण जो मिल रहे हैं समाजवादी के लोग, तो बोलो पेट से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कितने लोग चाहते हो तो निकालना चाहिए? देखो, पिछली सरकार में हमने रिजाइन इसी को दिया था। 27% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांट दिया 7, 9, 11। 7 में सबसे मजबूत पिछड़ा, बीच में जो मध्य में कमजोर पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा, जिसमें नाई गोल पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला, ये इनका बेटा सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार बनेगा। मजबूती यादव विरोध नहीं कर सकता। इसी नाते समाजवादी पार्टी का नेता, किसी के जबान पर 27% आरक्षण को बांटने की बात नहीं आती। रोहिणी आयोग का गठन हुआ 27% आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर बांट करके देने के लिए, इस पे चर्चा करने की बात नहीं आती। खाली बात क्या आती है कि भाजपा बुरी है। भाजपा से तो बुरा है आप हो, भाजपा तो यहाँ नेता बना दिया ओम प्रकाश राजभर को। पिछली बार सरकार में हम शामिल नहीं हुए होते तो बताओ ये नेता बनने देते? जोर से बोलो, बनने देते नहीं। और आज चाहे टीवी डिबेट हो, जब तक राजभर जी नहीं आते हैं डिबेट पे, तो बोलो डिबेट पूरा होता है? नहीं होता है। और आगे देखो,
आज के तारीख में जैसे कोई बढ़िया सब्जी बनाओ तो तेजपत्ता की जरूरत पड़ती है ना। अरे समाजवादी पार्टी ठीक तेजपत्ता हम लोगों को समझ लिया। नाई, गोपाल, प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, रघुवंशी, बंजारा, बहलिया, जुला, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, फकीर, इनको तेजपत्ता समझ लिया और तेल में डाल दिया, रस निकाल लिया। आप बताओ फैसला देने वाले मालिकों, अगर मीट बनाना होता है तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है? तेजपत्ता की। अब जब बनके तैयार हो जाता है, थाली में रोटी चावल मीट आ जाता है, तो सबसे पहले कौन सा निकाला जाता है? कैसे? तेजपत्ता को चाट करके कि कुछ लगा न रहे। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को सही लग रहा है? सही लग रहा है ना? तेजपत्ता की तरह चाट के फेंक देते हैं। उसी तरह समाजवादी पार्टी के लोगों 27% आरक्षण हमको नहीं दिया, अल्पपिछड़ों को नहीं दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। अब तेरा बाजा नहीं बजाएगा, घबराओ नहीं। हमने बात शुरू की है, आप देखते जाइएगा खेल। अभी तो ये शुरुआत है। हमारा ध्यान अभी साल भर नौजवानों हम बिहार में रहेंगे, हमारा ध्यान बिहार में है। इसके साथ साथ यूपी को भी हम टेकअप करते रहेंगे। 22 तारीख को गोरखपुर में बाजा बजेगा, 22 को गोरखपुर, 29 तारीख को सीवान जाऊंगा। सीवान में बहुत गुंडा रहते थे, आज भी लोग कहते हैं बहुत गुंडा। हम कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा के है। जो नक्सलाइट बेल्ट में जाकर 50,000 की मीटिंग किया, वहां जो नक्सलाइट लोग थे हमसे मिले, फोन को बहुत हम कहे हमसे मिल के एक बार जरा बात कर लो। 12 लोग मिले और 12 को पीला वाला झंडा थमा दिया। लोग प्रचार करने लगे कि नहीं नेताजी सही रहता। अब बताओ, और फिर मैं कह रहा हूं कि देश में जितने भी माफियागिरी करने वाले लोग हैं सब ओम प्रकाश राजभर को सलाम करते हैं। ऐसे नहीं बोलता, इस नाते डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अपने हक के लड़ने की जरूरत है। बताओ कितने लोग अपने हक के लिए लड़ोगे? और ये मन बना लो, देखो आ रहा है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में इस बार बड़े एप्लीकेशन मिले हमको आज, और ये समाजवादी पार्टी के विधायक जी लोग, हम आपसे पूछना चाहते हैं, मैं भी विधायक हूं, 25 लाख रुपया हर साल मिलता है गरीबों के दवाई के लिए। 25 लाख रुपया हर साल मिलता है गरीबों के दवाई के लिए। कोई गरीब किसी विधायक के क्षेत्र में बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, 5,000 से लेके 5 लाख रुपया तक दे सकता है। ये 25 लाख और विवेकाधीन कोष से जितना रुपया चाहे उतना दे सकता है। 53 करोड़ रुपया लगभग 7.5 साल में मैं दे चुका, 53 करोड़ रुपया इलाज के लिए। और 6 साल में यहाँ के विधायक जी को 6 साल से लगातार हर साल 25 लाख रुपया मिलता है। आप बताओ, किसी को 5,000 रुपया दिया इलाज के लिए? तो दिया? पता ही नहीं है तो कैसे लोगे? पता नहीं है, इस नाते योजनाओं की जानकारी भी आपको देना है, बताना है कि 25 लाख रुपया तो उनको मिलता है, आप उनसे लो और नहीं तो हमसे लो। हमको 3 पेपर खाली दे दो, एस्टीमेट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, इमरजेंसी 4 दिन में रुपया दूंगा। अगर जनरल है तो 8 दिन में रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा करके उस गरीब का इलाज फ्री करने का काम करता हूं। इस नाते 53 करोड़ रुपया अब तक मैं अपने खाते से, अपनी दस्तखत से, विवेकाधीन कोष से निकलवा के दे चुका हूं। तो आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि यहां से जाने के बाद आप बताओ, आज के बाद कोई डरेगा? बोलो, कोई डरेगा? कितने लोग नहीं डरोगे? जरा हाथ उठाओ। नहीं डरोगे ना? अब आज के बाद देखो, नकल मारो अकल आएगी, नकल मारो अकल आएगी। जब यहां जय भीम का नारा जब शुरू किया मान्यवर कांशीराम जी ने, तब बड़ी दहशत थी दलित बस्ती में। लेकिन सत्ता में जब जाने के बाद आज मान्यवर कांशीराम जी ने चमार भाई को बिजली का करंट बना दिया। बोलो सही है कि गलत है?
आज छू नहीं सकते, अगर छू दिया तो SC/ST का मुकदमा लग जाएगा। वो बना दिया। आप बताओ, जब जय श्री राम का नारा लगाने पर सत्ता मिल सकती है, जय भीम का नारा लगाने पर सत्ता मिल सकती है, जय समाजवाद का नारा लगाने पर सत्ता मिल सकती है, तो जय सुहेलदेव का नारा लगाने पर नहीं मिलेगी? कितने लोगों को विश्वास भरोसा, जरा हाथ उठाओ, हमारे साथ नारा लगाओ, हमारे साथ नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, जिससे हम हाथ उठाएं। देखा, जे हाथ में उठाई और जे न बोली, ये गांव का दरिद्र वही के घरे जाएगी। आपसे बोलिए, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इतना जोर तमरे बनारस में मुर्दा बोला ना सर। आपसे बोलिए, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। यहाँ से जईबा तो विरोधी मिली है, तो पूछिए का मिलल, तक्का दिया जय सुहेलदेव। का बोलबा? जय सुहेलदेव। पूछिए ऐसे का मिली, कहते राजपथ मिली है। कहीं बोलने मिली, तो हमसे कहते तही बताओ कैसे मिली। उन्हीं से पूछा, हमारे वकील चौरसिया जी हैं, वकील चौरसिया जी मंच पे आ जाइए, खड़ा हो जाइए, वहीं लहा के कर जाइए। आओ पकड़ाओ।